अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। सो BTC की डेली कैंडल 43,287.63 से ओपन हुई है 43,287.60 से। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि BTC जो है यहाँ से भी करेक्शन ले सकता है और ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि BTC की प्राइस थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है अराउंड 44,000, 45,000, इवन 46,000 तक, जो ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं स्पोर्ट जोन की बात करें तो स्पोर्ट जोन हमारे पास जो करंटली BTC की आएगी वो अराउंड बनती है 41,000 के एरिया में। ठीक है, 41,200 का लेवल अगर वो ब्रेक होता है तो BTC की प्राइस वंस अगेन हमें फिर ये एरिया रिटेस्ट करती हुई नज़र आएगी 39,400 से लेकर 39,800 का लेवल, 39,400, 39,800 का लेवल, यहाँ तक जो है वो फिर हमें BTC की प्राइस एक डाउनफॉल करती हुई नज़र आएगी। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग इस एरिया का वेट करें स्मॉल मार्जिन के साथ 0.5% अपने पोर्टफोलियो के साथ साथ फर्स्ट एंट्री आप लोग लॉन्ग में इस एरिया में लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो देन फिर हम इजीली जो है डाउनफॉल करते हुए जाएंगे 36,000 35,000 के एरिया में। इवन हम 32,500 को भी रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि अभी तक BTC की प्राइस ने नहीं किया। ठीक है, जब से मार्केट पंप हुई है हमारी ये मेजर सपोर्ट जोन अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई और ये होनी है। ठीक है, समझ लें कि बुल रन से पहले उम्मीद है कि ये एरिया हमारा रीटेस्ट ज़रूर होगा। ठीक है, ये 24% माइनस बनता है BTC का यहाँ तक। खैर, ये तो थी BTC की स्पोर्ट जोन। अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस जोन हमारे पास आएगी अराउंड 45,000 और 56,000 का लेवल, 45,000 46,000 का एरिया, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से हम अगेन डाउनफॉल करेंगे। अगर यहाँ से हम डाउनफॉल नहीं करते और 47,000 प्लस हमारी क्लोजिंग हो जाती है डेली टाइम फ्रेम में, तो देन हम फिर एक न्यू हायर हाई देखेंगे, वो अराउंड 50,000 52,000 तक हो सकता है। सो ये थी बिटकॉइन की अपडेट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो इथेरियम का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है अराउंड 2316.53, 2316.53 से। तो इथेरियम की करंटली अभी भी सेम स्टिल वही पोजीशन है। हमारे पास इथेरियम की फर्स्ट सपोर्ट जोन जो आ रही है वो 2250 का लेवल है। 2250 हमारे पास फर्स्ट इथेरियम की सपोर्ट जोन है। सेकंड सपोर्ट जो हमारे पास आ रही है वो अराउंड 2180 का लेवल है, $2180। इन एरियाज़ में अगर आपको इथेरियम की प्राइस नज़र आती है तो आप इथेरियम में स्मॉल मार्जिन के साथ लॉन्ग ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं। और अगर 2180 $2180 का लेवल ब्रेक होगा तो देन हमारे पास फिर जो सपोर्ट जोन बनेगी वो अराउंड $2030 का लेवल होगा। 2030 का लेवल फिर हमारे पास थर्ड सपोर्ट जोन आएगी। और उम्मीद है कि ये एरिया भी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है 35,000 BTC रीटेस्ट करेगा और 32,500 तक के भी चांसेस होंगे। उस लिहाज से इथेरियम भी जो है हमें अराउंड 2000 और 1800 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम ये तो लेवल हो गए अब स्पॉट जोन। ठीक है, इन एरियाज़ में आप लोगों ने अपनी एंट्रीज बनानी है लॉन्ग ट्रेड के लिए, और स्पॉट में भी बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो इथेरियम की हमारे पास रेजिस्टेंस जोन जो आ रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी अराउंड 2450 का लेवल, 2451-50 का लेवल जो है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है इथेरियम की। और सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास इथेरियम में आएगी वो अराउंड बनेगी 2520 का लेवल, 2520 का लेवल। और जो थर्ड एंट्री हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस जोन बनेगी वो अराउंड बनती है, और ये मेजर रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास इथेरियम की 2610 का लेवल, 2610 से लेकर, और ये अराउंड हमारे पास 2800 तक का जो लेवल है, ये सारी हमारे पास इथेरियम में रेजिस्टेंस जोन है। इथेरियम इसी एरिया से जो है आपको एक अच्छा मैसिव डंप करता हुआ नज़र भी आएगा अगर यहीं से प्राइस इथेरियम की पंप करती है तो। ठीक है, सो ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। सो BNB का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल 310.68 से ओपन हुई है 310.68 से।
तो BNB की हमारे पास जो अभी तक करंटली सपोर्ट जोन बन रही है, अब वो अराउंड आ रही है इस लेवल पर 303, ठीक है, 300 से 303 का लेवल। आप बेहतर ये होगा कि BNB को फ़िलहाल या तो इग्नोर कर लें, अगर इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग, ट्रेड लेनी है BNB में, तो 300 का लेवल आप फर्स्ट एंट्री रखें अपनी। सेकंड एंट्री जो होगी वो आप लोगों की अराउंड इस एरिया में बनेगी 285, 86 का लेवल, ठीक है, 285, 286। तो इन एरियाज़ में आप लोग BNB को लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर BNB की हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो BNB की रेजिस्टेंस जोन हमारे पास 317 से 322 का लेवल बनता है। 317 से 322 का लेवल जो है वो इथेरियम के BNB के लिए रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया से BNB अगेन रिजेक्शन लेगा अगर यहीं से पंप करता है। अगर इसे क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल की जो रेजिस्टेंस जोन बनती है वो अराउंड 330 बनती है। फिर 340 और 350 भी इसकी रेजिस्टेंस जोन है। इन एरिया से हमें जो है वो BNB की प्राइस रिजेक्शन लेती हुई नज़र आएगी। उम्मीद है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की अपडेट समझ आ चुकी होगी। और कल एक कमेंट आया था, उनमें 3 कॉइन थे, वो आल्ट कॉइन है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि आप लोग वेट करें कि मार्केट करेक्शन अगेन कर ले, ठीक है, वहाँ पर आप लोग उन कॉइन्स में एंट्री करें। अगर अभी आप करंट प्राइस पे उन्हें एंटर कर लेते हैं उनमें एंट्री, तो जैसे ही BTC डंप करेगा वो उनसे BTC से डबल डंप करेगा। सपोज़ BTC अगर 5% डंप करता है तो वो आपको 20% डंप करते हुए नज़र आएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अभी वेट कर लें, उन कॉइन्स में अभी आल्ट कॉइन में और ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।